माननीय मुख्य अतिथि महोदय को बुलवाऊं, उससे पहले सम्मान की जो प्रक्रिया है मैं उसको प्रारंभ करना चाहता हूं। सबसे पहले हमारे संगठन के जो अधिकारी हैं, साथी हैं, वो ओम पट पहना करके आदरणीय चौधरी साहब का स्वागत करेंगे। सबसे पहले हमारे इस गांव के सरपंच आदरणीय सतवीर जी, पूर्व थानेदार आदरणीय चौधरी साहब से मेरा निवेदन है, आप बाकी ज्यादा भीड़ ना करेंगे, साथी आते रहे आराम से। हाँ, आदरणीय मालेराम जी खटकर, जिनकी भूमि पर ये कार्यक्रम हो रहा है, आदरणीय भाई अशोक जी प्रदेश महासचिव और इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक, मौलिक अध्यापक संघ के हरियाणा के महासचिव अशोक आर्य जी, पगड़ी भी शहीद आजम भगत सिंह जैसी बांधते हैं। आदरणीय सतवीर पहलवान जी, हमारी खेड़ा खाप के अध्यक्ष भाई सज्जन सिंह राठी जी, सारदेशी कार्य परिषद के प्रदेश कार्यकारी प्रधान भाई प्रदीप जी, प्रदेश प्रवक्ता भाई जफूल ढिल्लो जी, प्रदेश संगठन मंत्री भाई रामवीर पहलवान जी, उप प्रधान हरियाणा भाई मनीष नरवाल जी, जिला अध्यक्ष भाई देवेंद्र सारण जी, प्रदेश उप महासचिव भाई धर्मेंद्र पहलवान जी, कार्यकारी प्रधान दिल्ली प्रदेश भाई धर्मवीर सरपंच जी, क्या है भाई धर्मवीर सरपंच जी, लोक शक्ति मंच हरियाणा भाई आजाद पहलवान जी, रौनक जी, भाई वीरेंद्र पहलवान जी, भगत सिंह युवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य योगेंद्र जी, गोरक्षा दल हरियाणा के अध्यक्ष भाई आर्य सुरेश जी, उपाध्यक्ष जिला परिषद पानीपत भाई बलवीर आर्य जी, प्रदेश अध्यक्ष आर्योग परिषद हरियाणा भाई सत्य प्रकाश आर्य जी, जिला अध्यक्ष हिसार भाई मनीराम गोयल जी और कृष्ण जी, भाई सज्जन राठी जी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भाई सोमवीर पहलवान जी नगुरा, भाई विजयपाल जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अवलाना, भाई अमरजीत शास्त्री जी अमेरिका, डीएसपी अर्जुन सिंह जी रिठाल रोहतक, भाई रघुवीर बुरा जी गोगड़िया, छोटे भाई वीरेंद्र जी गोगड़िया, आदरणीय सूरजमल जी, डॉक्टर श्यामदेव जी, प्रदेश पत्रिका अध्यक्ष ऋषिराज शास्त्री जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भाई धर्मवीर गोयल जी, धर्मवीर सरपंच जी, और राजस्थान से हमारी जो टीम पहुंची है, भाई भवन जी, हरदेव आर्य जी, हरि सिंह जी, वीरेंद्र मेहता जी, शिवजी सोनी, मदन गोपाल जी, भाई जगवीर दिगाना जी, भाई सत्यवान जी कौशिक, वेद प्रकाश आर्य जी रोहतक, भाई अनिल जी दुलाना, डॉक्टर जयवीर जी आचार्य, भाई ओम पहलवान जी, कोच साहब, इंद्रजीत शास्त्री जी। अब मैं इस सम्मान की प्रक्रिया को 1 मिनट के लिए विराम दे रहा हूं। अशोक वशिष्ठ जी, जगदीश सेवर जी, भाई विष्णु जी और इंद्रपाल जी। अब मैं डॉक्टर श्यामदेव जी से निवेदन करूंगा, भाई सुरेंद्र यादव जी, मैं डॉक्टर श्यामदेव जी से निवेदन करूंगा कि पूज्य स्वामी आर्यवेश जी को आज का ये जो स्मृति चिन्ह है जो मुख्यमंत्री जी को देना है, अब मैं निवेदन करूंगा पूज्य स्वामी आर्यवेश जी से एक महर्षि दयानंद जी का चित्र, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जन्म जयंती के अवसर पर मैं निवेदन करूंगा आदरणीय प्रोफेसर विठल राव जी, आदरणीय स्वामी विजय वेश जी,
भाई किरणजीत सिंह जी, आप भी एक बार जो है आदरणीय हुड्डा साहब का स्वागत सम्मान कर दें। प्रोफेसर विठल राव जी, राष्ट्रीय महासचिव सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा। प्रदीप जी, प्रोफेसर साहब को लो। और ये जो स्मृति चिन्ह है, ये भी हमारी आर्य प्रतिनिधि सभा के सम्मानित अध्यक्ष स्वामी आर्यवेश जी, सम्मानित मंत्री प्रोफेसर विठल राव जी, भाई किरणजीत जी, आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब मैं आपको हरियाणा के यशस्वी नेता और आर्य समाज की विरासत को अपनी रगों में पूर्ण और स्वभाव और भावनाओं की तरह से प्रभावित करने वाले यशस्वी नेता भावी मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि आप उनके विचारों को सुने। प्रयास करें सभी साथी आराम से अपने अपनी जगह बैठ जाएं। आज के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे स्वामी आर्यवेश जी, उपस्थित स्वामी रामवेश जी और संचालन कर रहे स्वामी आदित्य जी और समारोह में उपस्थित यहाँ सभी दूसरे विधायक भाई सुभाष केशवाल जी और सरदार कुलतार सिंह जी के सपुत्र भगत सिंह जी के भतीजे चिरंजीत सिंह जी, प्रोफेसर वीरेंद्र जी, सम्मानित मंच चोपड़ा जी और सम्मानित मंच उपस्थित सभी मेरे आर्यजन, मातृशक्ति और प्यारे बच्चे और पत्रकार बंधु, बहुत देर से सम्मेलन चल रहा है और बहुत सारे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे हैं और बहुत अच्छे विचार रखे हैं। मैं समझता हूँ आर्य समाज की स्थापना से लेकर आज आर्य समाज की स्थिति में है, क्यों आर्य समाज बना, कैसे बना, ये सब चर्चा यहाँ हो चुकी है। मैं तो अपना सीमित बात रखूँगा, थोड़ी बात समय में सारी बात कहूँगा कि आज हम सब एकत्रित हुए हैं स्वामी दयानंद की 200वीं जन्म की वर्षगांठ मनाते। 200 साल पहले पैदा हुए थे और इस 200 साल में हमारे समाज में क्या बदलाव आया और उस समय हमारा समाज कैसा था, हमारा देश कैसा था, उस समय स्वामी दयानंद ने जन्म लेके क्या क्या किया, ये आज विचार करने की बात है। इस तरह समाज में सांस्कृतिक और शिक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव स्वामी दयानंद से प्रेरणा लेके कैसे हम आगे बढ़े, ये आज हम सबको विचार करना चाहिए। इस बारे में मैं यही कहूँगा, स्वामी दयानंद जिनका बचपन का नाम मूल शंकर था, परिवार में पैदा हुए तिवारी जी के यहाँ, और जब 14 वर्ष के थे तो अपने पिताजी की प्रेरणा लेकर शिवरात्रि का व्रत रखा और जब व्रत हुआ रात को 12 बजे से मंदिर में गए शिव जी के में, तो उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी शिव जी यहीं रहते हैं क्या? उन्होंने कहा नहीं, ये तो उनकी प्रतिमा है, वो तो कैलाश पर्वत पे रहते हैं। तो उन्होंने कहा उसी समय स्वामी दयानंद जी ने ठाने कि मैं शिव जी को तलाश करूंगा। वो कैलाश पर्वत से लेकर समुद्रों पे होते होते पहुंचे और उन्होंने फिर जो है अपना स्वामी से मतलब मूल से शंकर से वो दयानंद बने, स्वामी दयानंद बने और स्वामी दयानंद से वो सरस्वती दयानंद बने। ब्रजानंद जी के यहाँ है, पहले पूर्णानंद से आशीर्वाद दिया उन्होंने, और जब ब्रजानंद जी के यहाँ आए स्वामी जी के यहाँ, तो दरवाजा खटखटाया उन्होंने, तो अंदर से आवाज आई भाई कौन है? तो स्वामी दयानंद ने कहा महाराज मैं यही जानने आया हूँ मैं कौन हूँ। हालांकि वो वृद्ध हो चुके थे ब्रजानंद जी, लेकिन उन्होंने कहा तुम्हें जिज्ञासा है, हालांकि मैं तो शिक्षा देना छोड़ दी,
लेकिन आपको मैं करूँगा। 2.5 साल उन्होंने कड़ी मेहनत करी, उनको वेदों से को उनको बताया, वेद समझाए, पढ़ाए, और 2.5 साल के बाद वे जैसा स्वामी जी कह रहे थे, वो जब गुरु दीक्षिणा लेकर लौंग लेके गए तो उन्होंने कहा, क्या लाए हो जानू? बोला जी आप लौंग खाते थे, लौंग लेके आए। बोला 2.5 साल की परिश्रम का सिर्फ थोड़े से लौंग ले आए। तो मैंने कहा आप आदेश करो जी, मैं क्या कर सकता हूँ, करने के तैयार हूँ। तो स्वामी जी ने कहा, ऐसी कोई चीज मैं नहीं मांगता जो नहीं दे सकते हो आप। आज हमारा, बोला फिर क्या आदेश है? बोला आज हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, आज हमारा देश रूढ़िवादी सोच में जकड़ा हुआ है, आज हमारा देश जात पात में संकुचित हुआ है, आज हमारा देश आपस में ऊंच नीच में संकित हुआ है। ये जो है शिक्षा अलावा, ये पूरे देश में घूम घूम कर आज़ादी की जो जगह से आप निकालो, देश को गुलामी की आज़ादी दिलवाओ, और गुलामी की वो है उसमें समाज, फिर उन्होंने समाज सुधार आंदोलन जो चलाया हमारी ट्रूपिया की, और उसमें एक आज़ादी की लड़ाई की नींव रख दी, इसमें कोई दो राय नहीं। और जब देश आजाद हुआ, उस समय के जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे सीताराम पति भैया, उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में आर्य समाज का बड़ा भारी योगदान है, और इसमें कोई दो राय नहीं योगदान। जो भी आर्य समाज जिसने भी ग्रहण कर लिया, वो आजादी की लड़ाई में जरूर देशभक्ति की भावना उसमें पैदा कर। जैसे कहा स्वामी जी ने कहा था कि भाई विदेशी राजा कैसा ही हो, इतना ही अच्छा हो, लेकिन देशी राजा मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये भावना लेकर चले, आजादी की लड़ाई लड़े। और मेरे स्वर्गीय दादाजी तो मातूराम, उन्होंने भी आर्य समाज ग्रहण किया, जिन्हें ग्रहण किया पता उनका, स्वामी जी ने चर्चा की, और यहाँ समाज में पूरे हरियाणा का जो समाज है, रोहना में 1910 में मीटिंग हुई, और ये कहा गया कि शिक्षा में बहुत पीछे है हमारा इलाका। पंजाब में शिक्षा थी, लाहौर से उधर, जलंधर से उधर, रामबाग, लेकिन इस इलाके में शिक्षा नहीं थी, तो यहाँ शिक्षा होना चाहिए। और ये देखकर एक तो संस्था, शिक्षा की संस्थान की स्थापना हुई लाहौर में, DAV के नाम से, जो मैनेजमेंट कमेटी बनी, उसमें जो कमेटी के सदस्य थे, आप जब बनी शुरुआत के, तो मेरे बड़े दादा का नाम बिलाल थे लाहौर में, और यहाँ रोहतक में जो संस्था बनी, उसके संस्थापक प्रधान मेरे स्वर्गीय दादा चौधरी मातूर थे, और उनके सेक्रेटरी संस्था के चौधरी छोटू राम थे, और वो संस्था चली, और जो शिक्षा का प्रसार हुआ, और अच्छे तो उसका शिक्षा संस्था बनी, लेकिन उसमें कोई ये रुकावट नहीं थी कि कौन सी जाति का हो, सबको सम्मान मिलता था, बहुत लोगों की शिक्षा थी। इस प्रकार से एक चेतना, सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक चेतना, सांस्कृतिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, जो ये सब जो है स्वामी दयानंद की प्रेरणा से हमने लिया। आज मेरे को इस बात का बड़ी खुशी है कि सरदार कुलतार सिंह जी के सपुत्र शहीद भगत सिंह के भतीजे रणजीत भी हमारे साथ, ये परिवार और हमारा परिवार का बहुत गहरा लगाव रहा है। लाला लाजपत राय के पिता, स्वर्गीय पिता मुंशी राधाकृष्ण रोहतक में पर्शियन भाषा के टीचर थे, और वो मेरे दादा के टीचर, लाला लाजपत राय के स्वर्गीय पिता। तो इस वजह से बहुत गहरा संबंध हुआ। आर्य समाजी थे, और क्योंकि शहीद भगत सिंह का सरदार अर्जुन सिंह, सरदार कृष्ण सिंह ने लेकर, वो भी बड़ा आर्य समाजी परिवार था, तो बहुत ज्यादा लगाव हुआ। और उसी वजह से जब
सरदार अजीत सिंह ने, जो उनके चाचा थे शहीद भगत सिंह के, उन्होंने जो किसान आंदोलन, किसान की आवाज का एक मूवमेंट छेड़ा, पगड़ी संभाल जट्टा, तो वो हमारे यहाँ इलाके में आए और जब उनको अंग्रेजी सरकार ने वारंट दिए, 1 महीना हमारे गांव सांगी में मेरे दादाजी के साथ रहे सरदार अजीत सिंह, और इकट्ठा ही उनका सजा पानी हुई। फिर तो सरदार अजीत सिंह बाहर चले गए, बेल्जियम रहे और जगह बहुत जगह रहे। 1947 में, और जब 15 अगस्त 47 को देश आजाद हुआ, सुबह निकली, तो उन्होंने आखिरी लफ्ज क्या थे उनके कि मेरा काम पूरा हो गया, और उन्हें प्राण त्याग दिए सरदार अजीत सिंह। तो ऐसे परिवार से आज आए हैं भाई, मेरे को बहुत खुशी है, और इसी वजह से हम आज यहाँ बैठे हैं। आज़ादी की लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं थी। जिनके राज्य में, अंग्रेजों के राज्य में दिन नहीं छिपता था, उनसे छुटकारा पाना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन फिर से वही बात आती कि आज जो समाज उस समय अंधविश्वास में था, जो हमारी बहन बेटियों को मतलब दूसरा विवाह नहीं कर सकते, बाल विवाह करते थे, अगर कोई विधवा हो गई तो सारी उम्र विधवा रहेगी, ऐसी रूढ़िवादी सोच थी, उसको बदला। आज फिर ऐसी सोच उभर रही है, उसको बदलने की जरूरत। और आपने देखा इतना भारी योगदान था भगत फूल सिंह, जिन्होंने कन्या गुरुकुल शुरू किया। कुल 5 कन्या थी, जो पहले अपनी लड़की को पढ़ने नहीं देते थे, पढ़ाते नहीं थे, इतनी रूढ़िवादी सोच थी। जब हमारे को मौका मिला, मेरे को, तो भगत फूल सिंह के नाम से मैंने कानपुर में महिला यूनिवर्सिटी बनाई, और देश में पहला सरकारी क्षेत्र में पहला आजादी के बाद मेडिकल कॉलेज केवल महिलाओं के लिए बनाया कानपुर में, क्योंकि भगत फूल सिंह ने की सोच थी, स्वामी दयानंद से प्रेरणा लेके कि महिलाओं को जब तक बराबर में शिक्षित नहीं होंगी, हम आगे नहीं जा सकते। तो ये सोच जो है, ये आज हमारे को फिर से जरूरत, फिर आगे बढ़ना है। तो रूढ़िवादी सोच उसको बदलना है। जब मैं मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया, तो उन्होंने कहा भाई कौन सी तिथि को वोट लेनी है आपने, तो मैंने जो तिथि बताई, उन्होंने कहा, किसी ने कहा, मेरे साथी ने, भाई उस दिन तो शनिचरवार है, तो मैंने कहा शनिचरवार तो है, लेकिन उस दिन पूरा जो अपने देसी महीने में स्वामी दयानंद का जन्म दिवस है, तो भाई मैं तो वोट लूंगा, उसी दिन वोट ली मैंने, तो रिकॉर्ड की बात है। और जो भी प्रयास उसका, उनसे प्रेरणा लेके समाज की जो त्रुटियां थी, रूढ़िवादी सोच थी, उसमें बदलाव की कोशिश की। लेकिन फिर आज फिर जरूरत है, हमारे को स्वामी दयानंद की जरूरत है, जैसे मेरी बेटी कह रही थी कि फिर से जरूरत है, फिर से उन्हीं अंधविश्वास में हम फंसते जा रहे हैं, उन्हीं जात पात में हम फंसते जा रहे हैं, उन्हीं ऊंच नीच में हम फंसते जा रहे हैं। इससे दूर होना है। इंसान भगवान ने पैदा किया है, सब इंसान पैदा किए हैं, ये लेकर आपको चलना है। मैं बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ स्वामी आर्यवेश को, जिन्होंने इस सम्मेलन का आयोजन किया है और याद दिलाया है। इन्होंने कहा, ये प्रस्ताव दिए हैं हमने, प्रस्ताव में पहला प्रस्ताव इनका ये है कि भाई जो स्वामी दयानंद के जन्म दिवस पर छुट्टी होनी थी, वो मैंने तो कर दी थी, बाद में बंद हो गई। भाई आपके आशीर्वाद से हमारी सरकार बनेगी तो स्वामी दयानंद के जन्मदिन पर छुट्टी होगी, अवकाश होगा। इस बात से नहीं कि छुट्टी होनी है, लेकिन स्वामी दयानंद की जो सोच थी, उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लें और समाज में हम शिक्षा फैलाएं। इस वास्ते हम चाहते हैं कि उनकी दी हुई शिक्षा पे हम आगे बढ़ें, कदम बढ़ें और सब मिलजुल कर 36 बरादरी एक होकर हम अपने समाज को, प्रदेश को और देश को मजबूत करें, जो उन्होंने कल्पना की थी स्वामी दयानंद ने कि जिस तरह गुलामी की जंजीरों से
छुड़ाने का उन्हें प्रेरणा दी और लड़ाई लड़ी पूरे आज़ादी की। आज भी जो समाज को मजबूत बनाने के लिए, उसकी कमियां दूर करने के लिए हम सब एक होकर, 36 बरादरी होकर एक आगे बढ़े। और मैं स्वामी आर्य ऋषि जी का फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने यहाँ आप सबसे मिलने का मौका दिया और एक नई जो है वो शुरुआत की है, और ये अब रुकने वाली नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।